Good morning, class 10th. In previous online class, we had completed exercise 5.3, question number 456. In today's class, we'll see the problems of 7, 8, 9. Okay, so check out your maths notebook, maths book, open your book, and take pen, pencil, whatever you need, and be seated properly. So, we are going to start today's online class. Students, if you don't take class, if you missed your last class with any reason, then no props at all. You can take it now. The link is given in the description box. So open the description box. There is a link for previous class. Take that class. Okay. So we are going to start today's class. The question number 7, 5.3. ओके, सेवन्थ तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था. आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 8, nth term is 33 and sum of first n terms is 123. Then find n and common difference d. ओके, तो यहाँ हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, मीन्स ए का वैल्यू दिया हुआ है. ओके, nth टर्म दिया हुआ है आपको ए एन. ओके, और आपको सम दिया हुआ है एस एन. ओके, तो यहाँ आपको मिल रहा है ए इक्वल टू 8, ए एन इक्वल टू 33. ए एन मीन्स जो nth टर्म है उसका, तो इसको एल भी बोल सकते हैं. तो एल इक्वल टू 33 और एस एन इक्वल टू 123. ओके, और आपको फाइंड करना है यहाँ पे एन का वैल्यू और डी का वैल्यू. तो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, कोई बताएगा? यस स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेंगे कि हम एस एन का जो 1 2 3 आपको वैल्यू दिया हुआ है, इस यहाँ से इस क्वेश्चन को पिक करेंगे और एस एन का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे n/2 ब्रैकेट a प्लस एल और इक्वल टू में रख देंगे 123. तो यहाँ हमको n का वैल्यू मिल जाएगा, a और l हमें गिवन है. ओके, तो n मिल जाएगा तो फिर हम डी भी आसानी से निकाल सकते हैं. आइए देखते हैं किस तरह से हुआ है क्वेश्चन. ओके, आपको गिवन है a इक्वल टू 8, एल इक्वल टू 33, एस एन इक्वल टू 123. तो हम जो एस एन इक्वल टू 123 है यहाँ से क्वेश्चन को पिक करेंगे. एस एन का फॉर्मूला इसके नीचे लिख देंगे. स्टूडेंट्स, एस एन के टू फॉर्मूलाज आपको बताए हैं. एक तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस समय, और एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी. एस एन के टू फॉर्मूले होते हैं. तो यहाँ पर हम a और l वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें a और l के वैल्यू गिवन है. अब इनके वैल्यूज़ पुट कर देंगे. 2 का हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो वो 2 वहाँ जा करके और मल्टीप्लाई में चला जाएगा. ए का वैल्यू पुट करेंगे 8, एल का वैल्यू पुट करेंगे 33,
2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 33 और 8 को ऐड कर देंगे, 1 2 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, या इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि 41 को इसके डिवाइड में लाएंगे तो उससे कट जाएगा वो, है ना। फोर्टी वन यहाँ मल्टीप्लाई में था LHS में, RHS में आया तो डिवाइड में आ गया। इस तरह 3 टाइम्स से कैंसिल होगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n का वैल्यू 6 आ जाएगा। ओके, n का वैल्यू 6 आ गया। अब हम को निकालना है d का वैल्यू। ओके, फाइंड करना है d का वैल्यू। तो d को वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें an का वैल्यू जो गिवन है 33, जो l का वैल्यू गिवन है ना, l ही an है, तो an का वैल्यू 33 लेकर के उसका फॉर्मूला पुट करके और हम d निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। तो ए एन का वैल्यू उसके नीचे रख दिया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a और n के वैल्यू हमारे पास है, इससे हमें d मिल जाएगा। ओके, देखते हैं किस तरह से। n का वैल्यू 6 दिया ना, तो 6 रख लेंगे n का वैल्यू। तो एट को RHS में ले जाएंगे, माइनस में जाएगा, 6 में से 1 माइनस कर दिया, ओके। 33 में से 8 माइनस कर लेंगे, अभी जो 5 है ये RHS जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्योंकि d के साथ ये मल्टीप्लाई में अभी, तो ये डिवाइड में जाएगा। ओके, इस तरह से हमारे पास n का वैल्यू आ गया 6 और d का वैल्यू आ गया 5। तो यही रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थे जो हमसे पूछे गए थे। आप इसे नोट कर लें। यही आंसर्स हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि अ सम ऑफ रुपीज 280 इज टू बी यूज्ड टू गिव 4 प्राइजेस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रेसिडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कुल हमारे पास 280 रुपीज़ हैं जो हमें प्राइज़ के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ प्राइज़ 4 हैं। और ये भी कंडीशंस दी हुई है कि जो हर एक प्राइज़ है वो अपने पहले वाले प्राइस से, प्रेसिडिंग प्राइस यानी पहले वाले प्राइस से 20 कम है। यानी कि जो जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्राइज़ आपका 200 रुपीज़ का है, तो सेकंड प्राइज़ आपका हो गया 180 का, ओके, और थर्ड प्राइज़ हो गया 160 का, और फोर्थ प्राइज़ हो गया 140 का, ओके। लेकिन इनका सम करने पर भी 280 आना चाहिए, ओके, क्योंकि 280 को ही तो बांट रहे हैं हम, 280 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक AP जनरेट होगी, और हमें ये पता करना है कि वो हर एक प्राइस कितने कितने वैल्यू का है। तो जो टोटल आपको गिवन है वो है 280। टू 280 गिवन है, तो टोटल का मतलब हो गया SN।
ओके, एस एन आपको 280 गिवन है, और साथ ही साथ आपको हर एक प्राइस 20 लेस देन दिया हुआ है, मतलब सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज़ का है सभी प्राइस में। लेकिन डिफरेंस भी कैसा है, वो डिफरेंस है कि वो कम हो रहे हैं, कम मीन्स माइनस हो रहे हैं, तो इसलिए लेस है ना, मतलब पहला प्राइस जो है उससे सेकंड प्राइस 20 कम है, और नेक्स्ट उससे 20 कम, यानी 20 माइनस हो रहे हैं, तो इसलिए जो डिफरेंस इसका आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा -20। तो D-20 आ गया। ओके, और एन का वैल्यू क्योंकि इसमें टोटल 4 प्राइस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एन का वैल्यू हो गया 4। ओके, अब ये वैल्यूज हम पुट करके एस एन में और ए का वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए आ जाएगा हमारे पास, यानी हमें फर्स्ट प्राइस मालूम हो गया, तो उसमें से 20 लेस करते जाएंगे तो हमें बाकी सारे प्राइस मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा। एस एन इक्वल टू 280 गिवन है, साथ ही साथ हमें गिवन है डी इक्वल टू -20, और हमें गिवन है एन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को एस एन इक्वल टू 280 से स्टार्ट करेंगे, और एस एन का फॉर्मूला पुट करके और फिर हम एक ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने एस एन का वैल्यू n/2 a प्लस एल रखा था, और इसमें एस एन का वैल्यू n/2 2a प्लस n-1 × d रखा है, तो ये कैसे पता पड़ेगा? तो ये ऐसे पता लगेगा बच्चों कि जो हमने पिछला क्वेश्चन था उसमें एल का वैल्यू गिवन था, और इसमें हमको डी का वैल्यू गिवन है। जब डी का वैल्यू गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और एल का वैल्यू गिवन होगा तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो आइए देखते हैं इसको आगे। इसके वैल्यूज हम पुट कर देंगे डी के और एन के। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुके हैं, आप इसे नोट कर लें, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। वो 2 हम LHS में डिवाइड मल्टीप्लाई में थे, या डिवाइड में आ जाएगा? टू 280 को 2 से डिवाइड कर लिया, 140 आ गया। सिक्सटी का ट्रांसपोज कर लिया, RHS में ले गए तो प्लस का हो गया। इस तरह से ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 100। तो यानी कि ए का वैल्यू 100 का मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो 100 आ गया, मीन्स जो हमारा फर्स्ट प्राइस है उसका वैल्यू हमारे पास आ गया 100 रुपये। तो फर्स्ट प्राइस 100 रुपीज़ का हो गया। ओके, तो सेकंड प्राइस कितने का होगा? सेकंड प्राइस होगा इससे 20 कम, यानी कि 100 माइनस 20। सेकंड प्राइस होगा 80 का। आप पूरा लिख लें, ये मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। थर्ड प्राइस इससे 20 कम होगा, तो इस तरीके से ये सारे प्राइस हमारे पास आ गए 100, 80, 60, 40। तो आप इन सबको ऐड करके देखें, 280 आना चाहिए, क्योंकि 280 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं रुपीज़, हमारे पास कुल 280 हैं, तो आ रहा है। तो इस तरह से हमने सभी प्राइस के वैल्यू निकाल दी, यही इसका आंसर भी है।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी तरह कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के ऊपर दोबारा से चला करके आप देखें तो क्लियर हो जाएगा। और यदि आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे। कि अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, और 5.3 का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Find the production in first year, the production in the 10th year, the total production in first 7 year. ओके, तो आपको ये गिवन है कि 600 सेट उसने थर्ड ईयर में प्रोड्यूस किए। 600 सेट एक एपी यहाँ जनरेट हो रही है। तो उसने जो थर्ड ईयर में यानी कि थर्ड ईयर यानी तीसरे साल में 600 टीवी के सेट बनाए। कोई मैन्युफैक्चरर है उसने। तो यहाँ A3 आपको गिवन है 600। ओके, और 700 सेट बनाए 7वें साल में 7th ईयर में। तो A7 गिवन है 700। ओके, A3 और A7 से हमें दो इक्वेशन मिलेगी। वहाँ से हमें A और D के वैल्यूज़ हम देखेंगे, और वहाँ से हमको D का वैल्यूज़ भी फाइंड हो जाएगा और A का वैल्यूज़ भी हमें मिल जाएगा। ओके, तो फिर ये जो दे रखा है आपको, फिर ये कह रहा है कि बताइए उसने टोटल टीवी 7th ईयर में टोटल टीवी कितने बनाए। द टोटल प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो एस एन निकालना है। एन का वैल्यू यहाँ 7 पुट करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 साल का पूछ रहा है इसमें। इसमें 10th ईयर का पूछ रहा है, तो हम इसमें A10 निकालना है। तो A10 आसानी से निकल जाएगा। A10 होता है A+9D। A और D के वैल्यू अगर आपको मिल जाते हैं तो A10 भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर का पूछ रहा है, तो A पूछ रहा है A1, तो A का वैल्यू जो निकलेगा वही फर्स्ट ईयर का उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको गिवन है A3 का वैल्यू गिवन है 600, और A7 का वैल्यू गिवन है 700। थर्ड ईयर में जो उसने टीवी मैन्युफैक्चर किए थे वो थे 600, तो थर्ड ईयर का मतलब हो गया A3। और 7th ईयर में जो उसने किए थे वो थे 700, तो 7th ईयर का मतलब हो गया A7। तो A3 और A7 की वैल्यू आपको गिवन है। तो A3 से हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे। A3 का वैल्यू होता है A+2D, और A7 का वैल्यू होता है A+6D। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। ये हम क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होंगे। A से A कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वो लिख लेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह D का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 25। जो ये D का वैल्यू है ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके और A का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो D का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, D का वैल्यू आया था 25, वो रख लेंगे यहाँ पर।
50 को RHS ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, A इक्वल टू 550, यानी 550 टीवी उसने फर्स्ट ईयर में बनाए थे। अब ये आगे पूछ रहा है कि बताइए उसने 10th ईयर में कितने टीवी बनाए थे। तो 10th ईयर का मतलब है हमें A10 निकालना है, तो A10 होगा A प्लस 9D। तो ये A10 का वैल्यू आ गया। तो A10 का जो वैल्यू आया 775। इतने टीवी उसने सेकंड ईयर में, ओ सॉरी 10th ईयर में बनाए थे, 10वें साल में, है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए देखते हैं कि उसने टोटल 7 सालों में कितने टीवी बनाए। तो SN निकालना है, जहाँ पे N का वैल्यू होगा 7। ये जो वैल्यूज हमने फाइंड किए थे वो लिख लिए हैं। ये फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करें। यहाँ तक का आप नोट कर लें, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ओके, तो S7 का वैल्यू आया 4375। तो इसका मतलब उसने कुल जो 7 ईयर्स में टोटल टीवी 4375 मैन्युफैक्चर किए थे। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में बस इतना ही। आगे कल हम इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे, और साथ ही साथ आप ये जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हमने जो पिछली क्लास में कराए थे और आज जो कराए हैं हमने आपको, तो ये सभी जो 8, 9, 10 क्वेश्चन कराए हैं ये अभी आप अपनी नोटबुक में भी कर लें। ओके।